भगवान जी, मेरा नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। मैं यहाँ कहा करूंगा। दूसरा, अपनी गलतियों से सबक सीखे। और खुद वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने लेकिन 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 इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये ज्यादा बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौमी असम्बली में इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक दिलचस्प और मज़ाहिया तकरार हुई। चलिए माजी के हसीन लम्हात पर नज़र दौड़ाते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दो चीज़ें क्लियर करूंगा और फिर मैं एक छोटे से सवाल पर छोड़ना चाहता हूँ। भगवान जी, मेरा नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से हम इंडिया की ताल्लुकात पे नहीं मिलने गए थे, अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के पर गए थे, जिसके अंदर उनका क्लियरली इंटरेस्ट है अफगानिस्तान। और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये पहली दफा है कि पाकिस्तान, जो मेरा नजरिया था उस नजरिए पे हम अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आज अमेरिका मान गया है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और हम जो रिलेशनशिप जो कायम करना चाहते हैं, हम वो एक वन साइडेड, जो अंग्रेजी का लफ्ज है हायर्ड गन नहीं है, पैसे दे के हम उनका काम करें। हम अपने नजरिए के मुताबिक अफगानिस्तान में हमारे भाई 40 साल से सफर कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि वहां अमन हो और हमारी पूरी कोशिश है। और ये हम वो लोग हैं, हमारी वो जमात है जिसने कंसिस्टेंटली कहा था कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे खुशी ये हुई कि आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे कन्वर्ज किया। अब नरेंद्र मोदी का जो सारा इशू था कश्मीर का, वो सिर्फ क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मैंने सजेस्ट किया सबके सामने। अब आगे क्या होता है ये तो मेरा काम था कि जो इशू भी नहीं था, हम इंडिया की बातचीत नहीं करने गए थे। मैं कोई वो मॉनिटर के सामने कोई हिंदुस्तान को कंप्लेन नहीं करने गया था। मैंने एक सिंपल फैक्ट किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा बर्रे सगीर एक इशू की वजह से स्टैंड स्टिल पे है। हमारा जो असल काम होना चाहिए लोगों को गुर्बत से निकालने का, हमारा सारे, अगर हम ट्रेड करें, हम ताल्लुकात ठीक हो, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, सारा बर्रे सगीर उठ जाता है। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे। मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं, मुझे कोई तजवीज दें, और मैं प्लीज लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक। मुझे सजेशन दें, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कह रहा हूं, आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों, हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था, कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे। हमें तो 11 महीने हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं, और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जी मियां साहब प्लीज। एक तो जनाब स्पीकर, आइंदा
मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, मैं यहाँ कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माई माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद का मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब।